चलो स्टूडेंट, क्लास स्टार्ट करते। क्लास 12 का जो टॉपिक है मैथ का, ये है डिफरेंशिएशन का, अवकलन चैप्टर का है। तो हम फटाफट बता रहे हैं चवा चैप्टर को। कोशिश है हमारा कि जल्दी फिनिश हो जाए यारा। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये दिया गया है। तो हमें डिफरेंशिएट करने के लिए आप जानते होंगे डी अपॉन डी एक्स लगाते हैं हम लोग। तो डी अपॉन डी एक्स, इसको करेंगे हम क्या, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो आप जानते हो अगर इसको एक वैल्यू माना जाए तो साइन इसका क्या होता है, तो साइन इसका होता है कॉस एक्स। तो फिर यहाँ पर कॉस और एक्स के स्थान पर उतार देंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसके बाद क्या करेंगे, जो चीज एक्स्ट्रा है इसी को हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, इसी का एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। तो क्या होगा यहाँ पर कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और इसका करेंगे हम तो क्या 2 आगे जाएगा, तो 2x 2 माइनस 1 हो जाएगा। और जानते हो किसी कांस्टेंट का करते हैं तो हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, आंसर आया cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, और यहाँ क्या आएगा 2x की पावर 1। 1 लिखते नहीं है, यही आपका आंसर, प्लस सी लगा सकते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, इधर कर दे रहे हैं इसको हम, देखना हो बाद में देख लीजिएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर आया दूसरा। अब लिखा है यहां पर cos साइन x, ये लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे हम, अगर डी अपॉन डी एक्स लगाते हैं यहां पर, तो cos का होता है बेटा माइनस साइन एक्स। क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो साइन और एक्स के स्थान पर तो यही पूरा है, तो क्या कर देंगे हम साइन एक्स उतार दिया, और ये एक्स्ट्रा था तो डी अपॉन डी एक्स, और क्या कर देंगे हम साइन एक्स। आ रहा माइंड में, तो ये क्या हो जाएगा बेटा माइनस साइन एक्स, और यहां साइन का होता है बेटा कॉस एक्स। क्या होता है यहाँ पर कॉस एक्स, और प्लस सी लगा देंगे। ये हुआ आपका सेकंड क्वेश्चन। आ तो रहा होगा, कोई भी दिक्कत हो तो आराम से देखिए, समझ में आएगा आप बच्चा, आप सभी को। इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए चलिए, छोटा कर दे रहे इसको भी, इधर कर दे रहे हैं, बाद में देख लीजिएगा आप लोग। इसके बाद में आया क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये हुआ। तो उसको उतारते हम कर रहे हैं, देखिए साइन ए एक्स प्लस बी। अब ये क्वेश्चन आया साइन ए प्लस बी, तो साइन का हम डी अपॉन डी एक्स करेंगे तो क्या होगा, देखिए साइन कॉस होता है, लेकिन यहां पर कॉस ए एक्स प्लस बी। इसके बाद मैंने बताया था जो चीज एक्स्ट्रा होता है उसका डिफरेंशिएट फिर से करते हैं हम लोग। तो डी अपॉन डी एक्स, और होगा क्या यहां पर ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ ए एक्स जो है, ये ए और बी जो है वही वैल्यू का काम कर रहा है यहाँ पर। तो क्या कर देंगे हम cos ए एक्स प्लस बी, और अगर एक्स करते 1 होता है तो क्या होगा यहाँ पर a, और प्लस इसका हो जाएगा बेटा 0। श्योर, तो आंसर क्या होगा आपका cos ए एक्स प्लस बी, और इसका हो जाएगा a प्लस सी। अब सी को क्या, क्योंकि 0 मतलब है नहीं। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गए। तो अब देखिए, अगर कोई डाउट हो तो पूछिए, इसमें से हम लोग को कमेंट कर सकते हैं आप लोग। अब हम क्वेश्चन नंबर पर आते हैं नेक्स्ट पर। चलिए, अब आए क्वेश्चन नंबर तो कौन सा 4 5 पर आते हैं। देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 4,
4 करना है और करना है 5 को। चलिए, ओ शिट, जी देखिए पर अब 4 करना है हमको, तो स्टार्ट करते हैं, 4 वाला आ रहा माइंड की। तो क्वेश्चन नंबर आया ये वाला 4 का। देखिए यहां पर सेक टेन रूट एक्स। अब सेक आया, 10 रूट एक्स आया। रूट का मतलब होता है बेटा यहां पर 1/2 क्या हो जाएगा, पावर 1/2 हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, देखिए अगर डी पॉइंट डिक्स लगाते हैं, देखिए ये क्वेश्चन नंबर चौथा है, बता दे रहे हैं आपको। तो जो स्टार्ट करते हैं, चलो कलर चेंज करते हैं। सेक का होता है बेटा 10x, हम लिख दे रहे हैं यहां पर। अगर हम सेक एक्स का डी पॉइंट डी करते हैं, तो इसका होता है बेटा सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x। ऐसे यहाँ ये फॉर्मूला होता है। तो सेक क्या करते हैं यहां पर, अब x के स्थान पर पूरा ये है, तो देखिए यहां पर तो क्या करेंगे हम, सेक एक्स के स्थान पर 10 रूट एक्स, और फिर आएगा 10, और उसके स्थान पर क्या आएगा 10 रूट एक्स हुआ। अब इसके बाद क्वेश्चन आया, ये फॉर्मूला था, लिख दिया यहां पर। अब इसके बाद हमने बताया जो चीज एक्स्ट्रा होता है उसे फिर से करते हैं हम लोग, तो डी अपॉन डी एक्स और 10x फिर से करेंगे हम, तो 10 रूट एक्स उतार दिया, श्योर। इसके बाद में इसको फिर से उतारते हैं हम इसको, तो क्या हो गया यहाँ पर सेक 10 रूट एक्स, फिर 10 रूट एक्स, और उसके बाद में 10 का होता है बेटा सेक स्क्वायर, तो क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, यहां उतार दिया। अब ये फिर एक्स्ट्रा बच गया, तो फिर से हम कर देंगे डी अपॉन डी एक्स, और इसका मतलब हो जाएगा रूट एक्स। अब आप जानते हो रूट एक्स को हम लिख सकते हैं क्या, रूट एक्स को लिख सकते हैं हम लोग, रूट है तो इसलिए 1/2 लिख सकते, क्या लिख सकते हो 1/2 लिख सकते हो। अब इसके बाद में क्या हुआ, इस पोर्शन फिर से लिखेंगे इस पोर्शन को। चलिए बार बार लिखना पड़ रहा हमको, तो चलिए कॉपी कर दे रहे हैं, शिट फिर से लिखना पड़ेगा, चलो लिख दे रहे। अच्छा तो क्या हो गया पर सेक 10 रूट एक्स, यहां आएगा 10 रूट एक्स, और यहां सेक हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और इसका करते हैं बेटा तो 1/2 आगे जाए, तो 1/2 आगे आएगा, और होगा एक्स की पावर 1/1 माइनस 1/2, 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 हो जाएगा। कि n माइनस 1 होता है फॉर्मूला ना, साफ लिख दें, तो 1/2 माइनस 1 हो जाएगा। तो इसे करने से क्या होगा, फायदा होगा, देखिए सेक रूट सेक ये होगा 10 रूट एक्स हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10, फिर 10 रूट एक्स हो जाएगा, इसके बाद सेक आएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स, और 1/2 रहेगा यहाँ पर, उसे कर देंगे, इसका हो जाएगा एक्स की पावर 1/2 हो जाएगा, एक्स की पावर सॉल्व करेंगे हम तो इसकी पावर 1/2 हो जाएगा। सबके माइंड में तो आ रहा होगा ना, ठीक है। अब इसके बाद में इसको नीचे भेज देंगे हम, तो इसके नीचे भी आएगा तो वो क्या हो जाएगा प्लस में 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब हो जाए आपका आंसर हो जाएगा बेटा देखिए आप उसके उसका आगे बता रहे हैं,
ये तो आया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, आप देखिए सेक 10 रूट एक्स, यहाँ होगा 10 रूट एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक, तो सेक यहीं उतार दिया सेक स्क्वायर, और इसका 1/2, और ये नीचे ये 1/2 नीचे चला जाएगा, तो हो जाएगा बेटा अपॉन एक्स की पावर 1/2, मतलब होता है √10। तो पूरा आंसर हो जाएगा आपका सेक 10 रूट एक्स 10 रूट एक्स, और यहाँ बचेगा क्या सेक, तो सेक स्क्वायर रूट एक्स, और नीचे बचेगा क्या बेटा 2 रूट एक्स बचेगा, क्योंकि वो 1/2 रूट एक्स के ऊपर 1/2 मतलब रूट होता है, तो ये हो जाएगा प्लस सी। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो देख लीजिए कितना आसान क्वेश्चन होता है, बस थोड़ा सा लेंदी जरूर होता है, मगर होता है बहुत आसान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। ये पता नहीं क्या बार बार आ जाता है, हटाइए। तो हमारा क्वेश्चन लग गया कौन सा, 3 4 तक का लग गया। अब हम आप आते हैं क्वेश्चन 5वां पर। तो 5वां भी लग जाएगा बहुत सिंपल तरीके से, मगर थोड़ा टफ लगेगा थोड़ा सा आप लोग को। तो स्टार्ट करते हैं 5वां क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आता है 5वां। तो 5वां जाने से पहले अगर कोई डाउट हो पूछिएगा हमसे। देखिए अब आपको मैं बता दूं 5वां जाने पर, अगर मान लीजिए ऊपर नीचे क्वेश्चन दिया गया वाला, ये दिया गया आपका साइन ए एक्स प्लस बी, और नीचे दिया गया है क्या कॉस सी एक्स प्लस डी, ये दिया गया है। तो इसका मतलब फॉर्मूला हुआ u अपॉन वी का। जब भी डिवाइड का फॉर्मूला आता है तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम लिखते हैं क्या v डी अपॉन डी एक्स यू, फिर लिखते हैं क्या सॉरी माइनस होगा, और फिर लिखेंगे पलट दीजिए इसको u डी अपॉन डी एक्स वी होगा। इसी बाद में नीचे जो भी लिखा है सो वी स्क्वायर कर देते हैं। अगर ये फॉर्मूला इस पर अप्लाई करेंगे हम तो बहुत आसानी लग जाएगा। देखिए तो डी अपॉन डी एक्स करते हैं यहाँ पर, तो नीचे उतारेंगे पहले, तो कॉस सी एक्स प्लस डी, और डी अपॉन डी एक्स करेंगे हम, क्या करेंगे साइन ए एक्स प्लस बी, माइनस किया यहाँ पर। अब इसको पलट देंगे हम, तो लिखेंगे यहाँ पर साइन ए एक्स प्लस बी और डी अपॉन डी एक्स, अब किसको लिखेंगे हम, तो कॉस सी एक्स प्लस डी, ये, और नीचे क्या आएगा बेटा, नीचे आएगा वी स्क्वायर होता है, मतलब नीचे जो लिखा है कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। आ रहा है इसको माइंड में। अब क्वेश्चन हुआ क्या, देखिए यहां पर करते हैं आगे, कॉस, अब इसको तो ही उतारने पड़ेगा क्योंकि मतलब नहीं इसका। अब साइन करेंगे, साइन का होता है बेटा कॉस, क्या होता है कॉस, कॉस ए एक्स प्लस बी, और हमने बताया था कि फिर इसका करते हैं डी अपॉन डी एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स करेंगे, किसका करेंगे हम इस वाले पोर्शन का, तो ए एक्स प्लस बी, ठीक। इसके बाद में माइनस करेंगे हम, इसका करेंगे हम साइन ए एक्स प्लस बी, उतार देंगे इसे, और कॉस करेंगे, कॉस का तो माइनस साइन होता है, तो माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो साइन सी एक्स प्लस डी, और इसके बाद में डी अपॉन डी एक्स लगाएंगे हम, डी अपॉन डी एक्स किसका करेंगे हम, एक्स्ट्रा है तो सी एक्स प्लस डी फिर से कर देंगे, और नीचे बचेगा क्या, नीचे बचेगा कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। आ रहा है माइंड में कि नहीं, बहुत घिचर पिचर हो गया।
चलिए देखिएगा, तो अब इसका क्या करेंगे हम, देखिए यहां पर इसका करेंगे हम, तो फिर पूरा उतारते फिर से, ठीक। अब यहां करेंगे क्या, cos cx प्लस डी या cos ax प्लस बी, तो यही उतार दिया इसको, ठीक है। और इसका करेंगे हम डी पॉइंट, तो x का हो जाएगा 1, तो मतलब a बचेगा यहाँ पर, प्लस इसे यहाँ भी करेंगे हम साइन a प्लस ax प्लस बी, यहाँ हो जाएगा साइन cx प्लस डी, और इधर करेंगे हम तो x का 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, c बचेगा। और नीचे क्या बचेगा बेटा आपका, नीचे बचेगा cos cx प्लस डी का होल स्क्वायर। अब इस तरह क्वेश्चन ये लग गया, ध्यान दें यहां पर a और c एक्स्ट्रा है, बाकी यहां पर cos ये पोर्शन और ये, हालांकि आपका आंसर यही हो गया होगा, ठीक है, डिवाइड किया जाए तो आपको देखिए कुछ कॉमन तो हो नहीं रहा है, नहीं कुछ कॉमन हो रहा है, तो फॉर्मूला बन सकता है, मगर फॉर्मूला यहाँ पर हो रही, क्योंकि यहाँ पर a एक्स्ट्रा है और c एक्स्ट्रा है, फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पाएगा, तो आपका आंसर यही मान लिया जाएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हुआ। अब आता है क्वेश्चन नंबर कौन सा, अब क्वेश्चन नंबर आया कौन सा, छठा। तो छठा भी बहुत आसान है, आप लोग ट्राई करिएगा, अगर कोई डाउट होगा पूछिएगा हमसे, ठीक है। ओके गाइस।